हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्लास 9th में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। 2.4 एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड द फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन आपने जब क्लास 8 में भी करे हैं आपने, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सिर्फ करने हैं। थोड़ा सा समझ लो बस इनके बारे में। देखो पहली बात जो है, एक तरह से गुणनखंड करना है, और हमारा चैप्टर जो पढ़ना हम पढ़ रहे हैं बहुपद, ठीक है। अब बहुपद में अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है आपका कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। तो 2 घात के बहुपद को हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जिसकी पावर 2 होती है वेरिएबल की, उसको हम 2 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो बस। द्विघात जो बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप ये रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जो आपको समझना है सिर्फ वही बताऊंगा मैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है, पढ़ना है, तो आप चैप्टर 3.2 क्लास 10th की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। वो वीडियो 3.2 नहीं 3.3, इस वीडियो को आप देख सकते हो। वहाँ पे खूब आराम से मैंने समझा रखा है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन हमें जो करना रहता है, देखो जहाँ पे जो a रहता है वो होता है x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है 12, ठीक है। a कितना है क्वेश्चन में 12। b की अगर बात करें, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -7, ये तो ये हमारा -7 ये है। c जो होता है वो हमारा है यहाँ पे 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि इसके गुणनखंड करने, तो देखो गुणनखंड जो हमेशा बनते हैं वो पेयर बना के करते हैं, पेयर बना के करते हैं। और पेयर के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए होती है, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। अब यहाँ पे उनके लिए कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जो 2 डिजिट हम सपोज करेंगे, मानेंगे, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें जब तो b वाली टर्म आनी चाहिए -7, और मल्टीप्लाई अगर करें तो a इंटू सी करें तो 12 इंटू 1 कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। ऐसी 2 डिजिट हमें सोचनी है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 12, सॉरी -7, और मल्टीप्लाई करें तो 12। तो देखो 12 हमेशा देखो इनसे बढ़ता है 4 और 3 से। अब देखो 4 और 3 भी होते भी क्या है, 7 होते हैं। अब माइनस के 7 चाहिए तो हम दोनों के साथ क्या लगा देते हैं, माइनस के साथ टाइम लगा देते हैं। अब देखो -4 का मल्टीप्लाई -3 से करते हैं, देखो 12 माइनस माइनस प्लस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे हमें देखना रहता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे ये 12x², ठीक है। इस 7 की जगह रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, -4x और माइनस का 3x प्लस 1, ठीक है। अब आगे क्या रहता है, कॉमन लेना रहता है। फर्स्ट 2 डिजिट में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, और कुछ कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन आता है, तो 3x माइनस 1। तो एक तो फैक्टर बन जाएगा आपका 4x माइनस 1, और एक बन जाएगा आपका 3x माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो हमें क्या देखना रहता है कि एक तो इन 2 डिजिट का तो मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट में, और जो मिडिल डिजिट रहती है, बीच वाले डिजिट, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चाहिए होती है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 आप कह सकते हो सर 6 मल्टीप्लाई 2 करने से भी तो 12 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन देखो 6 और 2 को हम चाहे एडिशन कर ले चाहे सब्ट्रैक्शन कर ले, 7 नहीं आते, इसलिए ये पेयर नहीं बनेगा, और ये पेयर बनाया। आगे समझ में? ऐसे अब हम करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपके 2 और 3 मतलब मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी का मल्टीप्लाई तो 6 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो 6 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 7। तो देखो 6 और 1 ही है आपस में, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, और 6 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x², क्या क्या आ गए, 6x प्लस में x, ठीक है। 1x की जगह हम x भी लिख सकते हैं, ये 3 आ गया। अब आगे क्या रहता है, कॉमन रहता है, तो फर्स्ट 2 डिजिट में 2x कॉमन आ जाएगा, x 3, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। यहाँ एक कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, वही चीज है बस। तो आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 1 x प्लस 3, ही आपके गुणनखंड बन गए, ये हो गया आंसर। अब हम करेंगे इसका 3rd और 4th क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखो इंटू -6 माइनस का
36 आ रहा है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 30, अब सिंपल सा ऐसे देख लिया करो कि 36 किसके टेबल में मारा है, देखो 6 का इससे तो हो ही रहा है, लेकिन ये करने से 5 कभी भी नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन ये बचता है आपका, क्योंकि 9 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है, और 9 माइनस 4 अगर कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो प्लस का 5 चाहिए है तो हमें ये डिजिट आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 6, सॉरी 9, ये 4 आएगा यहाँ पे, 5 नहीं 4 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या, आगे कॉमन लेना है, फर्स्ट दो डिजिट में कॉमन क्या आएगा, 3x मान लीजिए कॉमन आ गया, 3x यहाँ पे क्या बच गया, 2x प्लस 3, यहाँ पे माइनस कॉमन 4 और 6 है तो इसका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसी के साथ यहाँ पे करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपको ये जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस 12 आ रहा है, दो डिजिट इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12, और एडिशन सब, तो देखो अपने आप में ये डिजिट बना के देखिए 3 और 4 और 3, देखो यहाँ पे 3x² माइनस का तो ले लिया 4x और प्लस का ले लिया 3x, क्योंकि माइनस की बड़ी डिजिट आनी चाहिए, बन गया पेयर आपका। इनका मल्टीप्लाई करते हैं 12, इनको अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये। अब यहाँ पे देखो ये आपकी डिजिट आ गई यहाँ पे, अब देखो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट दो डिजिट में सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3x माइनस 4, लास्ट दो डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा कॉमन, 3x माइनस 4 ये एज इट इज अंदर चला गया। ठीक है, तो एक पेयर तो आपका बन गया x प्लस 1 और एक पेयर बन गया आपका 3x माइनस 4, ये दोनों ही क्या हो गए आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आराम से समझ में आ गए होंगे, अगर सभी समझ में नहीं आते तो मैंने क्लास 10th की आपको एक वीडियो बना रखी है चैप्टर 3.3 की यूट्यूब पे, उस वीडियो को आप देख लेना, दोनों वीडियो को आराम से समझ में आ जाएगा आपको, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब देखो ये है आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको वही करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड द फैक्टर। लेकिन ये क्वेश्चन अलग कैसे है कि वहां पे तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था, उसमें तो हमने द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 होती है बहुपद की उसको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है ये जो बहुपद पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी है, वेरिएबल x की पावर 3, मतलब ये 3 घात का बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके करने का तरीका भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी होता है तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी रहेगी, वो मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपको त्रिघाती बहुपद 3 घात का बहुपद मिले, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिले, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मिले, तो आपको पहला काम करना रहता है कि उसको, जैसे मान लीजिए बहुपद आपको जो दे रखा है उस बहुपद को हमने px मान लिया, px बराबर fx px कुछ भी मान सकते, बहुपद से उसको दर्शा दिया। ठीक है, अब हमें क्या रहता है कि उस बहुपद में एक तरह से उसका शून्यक निकालना रहता है, जीरो, कि बहुपद इस बहुपद में हम कौन सा मान रखे जिससे बहुपद का मान इस बहुपद का मान 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल 0 करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो +1 -1 2 -2 इनमें से रख के देख लेते हैं, इनमें से हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसमें x बराबर 1 रखा, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर नॉर्मल सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस, पुट द वैल्यू x = 1। ठीक है, आपने ये x वेरिएबल की जगह यहाँ पे 1 रखा, तो देखो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -2 -1 + 2। अब देखो प्लस अगर वाली डिजिट देखे तो प्लस का 2 और प्लस का 1 कितने हो गए, 3, ये भी क्या हो गए, -3 हो गए। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। P1 की वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे यहाँ पर कि x = 1, Px
पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स। अब देखो हमें शून्यक तो ज्ञात करना नहीं था, हमें तो क्या ज्ञात करना था, गुणनखंड ज्ञात करना था। तो देखो इस चीज से हम गुणनखंड कैसे बनाएंगे, अगर हम 1 को यहाँ पे ले आएंगे तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो हम कह देंगे कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि भाई x माइनस वन जो है, x माइनस वन बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ एक ही, ये जो बहुपद है कितनी घात का है, 3 घात का बहुपद है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसके 3 ही गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ये याद रखना कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है, जितनी भी डिग्री का होता है, जितनी भी पावर्स का होता है, उसके हमेशा उतने ही गुणनखंड आते हैं। ये बात मैंने बता रखी पहले आपको। एक गुणनखंड तो आगे, बाकी के गुणनखंड हम निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके बाद हम जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे अगली वीडियो में करेंगे। अब देखो आगे के 3 शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद x माइनस वन से इस बहुपद को भाग कर देते हैं। x माइनस वन को बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। देखो क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद का भाग। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका वैसे 10th क्लास में आता है, 9th में भी आता है। जो हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज 2.3 में, कि भाग दे के शेषफल और क्वोशिएंट और रिमाइंडर ज्ञात करो। तो वहां पे 2 तरीके होते हैं, एक तो शेषफल रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड होता है और एक होता है डिवाइड मेथड वाला। तो ये है आपका डिवाइड मेथड। और डिवाइड मेथड अगर आप पढ़ना चाहते हो, इसको देखिए मैं ये कहूँ आपसे कि ये यहाँ तक करने के बाद में आपको जब डिवाइड की बात आएगी तो आपको इस वीडियो को पॉज करके एक बार एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की वीडियो देखनी एक बार। उसमें मैंने खूब अच्छे से डिवाइड समझा रखा है कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। वहां आपको स्टेप भी लिखा रखी है, मैं यहाँ में बोल के बता देता हूँ। तो बहुपद का भाग हमेशा कैसे करते हैं कि जो भाजक और ये भाज्य होते हैं, ठीक है, डिविडेंड और डिवीजर। तो सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि डिविडेंड और डिवीजर में सबसे हाईएस्ट पावर वाली डिजिट देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ हाईएस्ट पावर वाली डिजिट एक्स क्यूब है, यहाँ हाईएस्ट पावर वाली डिजिट क्या है, एक्स है। इन दोनों का आपस में भाग करते हैं। तो एक्स क्यूब में एक्स का भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब जो ये एक्स स्क्वायर आया है, सेकंड स्टेप आपको ये याद रखनी रहती है कि एक्स स्क्वायर जो आया है उसको डिवीजर से, भाजक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का पहले एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का फिर -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। सेम डिजिट के नीचे लिखना रहता है। और अब देखो आगे क्या निकालते हैं, भाग में नॉर्मल डिवाइड जब हम करते हैं तो शेषफल निकालते हैं। अब यहाँ शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है कि जो नीचे वाले डिजिट है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो नॉर्मल जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका साइन चेंज होता है, साइन नीचे वाले डिजिट का। जैसे इसके साथ प्लस का साइन है तो कौन सा आ गया, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन है तो क्या आ गया, प्लस का साइन। अब देखो आगे ये प्लस का एक्स क्यूब है, अब ये किसका एक्स क्यूब हो गया, माइनस का, क्योंकि इनके साइन चेंज हो गए तो नीचे वाले साइन अब इन डिजिट के साथ माने जाएंगे। तो देखो ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। आगे वाले डिजिट जैसे भाग में उतारते हैं वो हमने नॉर्मल उतार दी। अब आगे देखो यही प्रोसेस अब दोबारा से करेंगे। देखो क्या, जैसे रिमाइंडर आगे शेषफल आ गया, अब इस शेषफल में हाईएस्ट पावर वाली डिजिट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब वही जैसे हमने भाग दिया था पहले इनमें, अब एक्स स्क्वायर में वही एक्स से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, एक पावर कैंसिल हो गई। तो यहाँ फिर दोबारा वही माइनस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका इनसे किया था। तो माइनस एक्स का इससे करेंगे तो माइनस का ही एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स का -1 से करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ आया नहीं तो छोड़ दीजिएगा। वही चीज माइनस का साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस का आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों डिजिट आपस में वही कैंसिल हो गई, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स कितने आ गए, माइनस का 2x आ गया। ये प्लस का 2 ऐसे कैसे उतार लिया। अब आगे देखो फिर दोबारा भाग देंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये है, अपने आप में x है बस। अब -2x में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ये -2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2x माइनस माइनस +2, साइन चेंज कर देंगे।
तो ये जो होता है डिवाइड आ गया आपका 0 और शेषफल आ गया, ठीक है। ये डिवाइड मैंने खूब आराम से आपको समझा रखा है चैप्टर नंबर क्लास 10th की एक्सरसाइज इसमें। तो ये आपको जरूर देखना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होंगे, तो आप डिवाइड अच्छे से समझ लेना ये। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बचता है ये। आपको पता है कोई भी डिवाइड 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो आपको पता है किसी भी डिवाइड में जो ये डिविडेंड होता है इसकी वैल्यू डिवीजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होती है भाई। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो ये हमारा px था, तो हम कह सकते हैं px बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई ये प्लस में 0, ठीक है। ये हमने लिख दिया, देखो px बराबर x माइनस 1 मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर 0। अब देखो हमने ये गुणनखंड तो पहले निकाल दिया था फैक्टर 1, अब इसके फैक्टर निकालने, तो ये पावर 2 वाले आ गए। अब इनका दोबारा से पेयर बना देंगे तो क्या बन जाएगा, पेयर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, ये 0 था लिखा नहीं, x माइनस 1 इनका कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 ये आ गए। तो अगर हम बात करें आपके पेयर की या गुणनखंड की, ये आपका क्या आ गया, px जो दे रखा था उसका गुणनखंड आ गया तीनों, क्योंकि 3 घात का था, ये आंसर आ गया। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी, लास्ट वाला क्वेश्चन, और जो डिवाइड बताया मैंने वो आपको देखना है एक्सरसाइज 10th में, क्लास 10th में, ठीक है। वहां से समझ में आएगा अच्छे से, और भी 2 दिन डिवाइड देखना वहां पे। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।